Hello students, this is your science period and I am teaching you lesson number 2 in science which is matter around us pure। तो बच्चों मैं आपको साइंस में लेसन 2 पढ़ा रही हूँ, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और हम डिफरेंट मिक्सचर के को कैसे सेपरेट करेंगे ये पढ़ रहे थे। तो आज हम एक स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं और एक स्पेशल टेक्निक है हमारी, वो है क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों क्रोम मतलब ही होता है कलर, तो यहाँ पे हम कलर्ड सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे। मतलब जैसे डाई होती है, आपकी डाई कलर्ड होती है, तो कई मिक्सचर ऑफ डाइस को अगर डिफरेंट आपको सेपरेट करना है, देखना है कि इसमें कौन कौन सी डाइस प्रेजेंट है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, एक हम फिल्टर पेपर ले लेते हैं। फिल्टर पेपर को हम इस तरीके से रेक्टेंगल में कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम उस पर ऊपर की साइड में 2 होल करते हैं, ताकि इससे हम आगे इसको टाई करेंगे, बांधेंगे, इसलिए इसमें हम होल डाल किया है। उसके बाद हम एक पेंसिल से लाइट सा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने पे हम एक पॉइंट अपनी जो डाई है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, उसके एक ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ पे वो स्पॉट यहाँ पे या डॉट लगा देते हैं, इंक स्पॉट। और इसमें आपके ये इंक स्पॉट में कई टाइप के डाइस प्रेजेंट हैं और आप उसको सेपरेट करना चाहते हो। फिर हम क्या करते हैं कि जो उसमें डाइस प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं। तो सॉल्वेंट हमने, जैसे हम वाटर भी एक सॉल्वेंट ले सकते हैं, तो इस केस में हम जैसे डिफरेंट कलर की रेड, ब्लू और येलो इस तरीके की डाई हमने मिक्स है हमारे पास है, उसकी हमने यहाँ पे स्पॉट लगा दिया। अब हमने, क्योंकि ये सारी डाई हमारी सॉल्युबल हैं वाटर में, तो हमने सॉल्वेंट ले लिया वाटर, और उसको हमने क्या किया, एक ग्लास के बीकर में डाल दिया और हमने वाटर को फिल किया है। नीचे सॉल्वेंट है ये हमारा, और जो हमारा ये फिल्टर पेपर है इसको हमने यहाँ पे लटका दिया है थ्रेड की हेल्प से। और थ्रेड देखिए, ये होल मैंने इसीलिए आपको बताया, होल की हेल्प से ये थ्रेड से बंधा हुआ है और यहाँ पे ये लटका हुआ है। बट एक चीज़ ध्यान देना वाली बात है कि ये जो आपका स्पॉट है वो वाटर में डिप नहीं होना चाहिए। अगर डिप हो जाएगा तो जो भी वो आपकी डाई है वो सेपरेट होने की जगह ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वाटर वहीं तक थोड़ा नीचे तक डिप होना चाहिए। अब फिल्टर पेपर जो होता है उसकी एक खासियत होती है कि ये पोरस होता है, मतलब छेद प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद। तो अब जब वाटर होगा वो फिल्टर पेपर की हेल्प से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करने के साथ साथ वो क्या होगा, जो आपका स्पॉट है इसके भी ऊपर मूव करेगा। लेकिन आपकी जो डिफरेंट कलर की डाई है उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिफरेंट होती है, तो इस वजह से वो अलग अलग जगह पे जाके और डॉट के फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा तक वाटर को ऊपर ट्रेवल करवाते हैं। जब तक वाटर धीरे धीरे करके आधे से थोड़ा सा ऊपर तक पहुँच जाएगा, फिर उसको हम निकाल लेते हैं और फिर हमें यहाँ पे इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, जिसमें आप देखिए ये आपका स्पॉट था जहाँ हमने स्पॉट लगाया था। फिर अब डाई है, उसमें जो डाई कोई भी हो सकती है। ए डाई यहाँ सेपरेट हो गई है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिफरेंट थी। बी डाई जो है वो यहाँ सेपरेट हो गई है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट थी। सी यहाँ पे मिल रही है हमें और डी यहाँ पे मिल रही है। फिर इसको हम लेंथ नाप के हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी डाई यूज़ हुई है। तो हमें पता चल गया कि इतनी सारी डाई से ये आपने जो ओरिजिनली आपने प्रोडक्ट लिया था वो इतनी सारी चीज़ों से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा क्रोमेटोग्राफी, और इसको बेसिकली हम डिफरेंट डाइस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल आपका है क्लोरोफिल और आपके प्लांट में कई तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड। तो ये भी जो आपकी होती है ये कलर्ड कंपोनेंट होते हैं। तो अगर इनका भी आपके पास मिक्सचर है तो आप इसको भी डॉट के फॉर्म में यहाँ पे अगर सेपरेट करें तो यहाँ पे लगा दो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपका क्लोरोफिल है वो वाटर में सॉल्युबल ना होके एसीटोन में सॉल्युबल होता है। तो हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेंगे, हम एसीटोन ले लेंगे। और फिर क्लोरोफिल में भी ऐसे ही होगा, अलग अलग लेयर पे आपको क्लोरोफिल ए, बी, सी, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, ये अलग अलग आपको सेपरेट होके मिल जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।